हेलो व्यूवर्स, आज हम करेंगे MEG 07 का सॉल्व असाइनमेंट 2020 का। और उसमें ये पूछा गया है कि गाजर हलवा के अंदर गीता हरिहरन ने कौन से नरेटिव टेक्निक्स का यूज किया है। सो वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश एंजल। तो सबसे पहले दोस्तों उसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन नरेशन का यूज हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी पेरूमाई के बारे में है और पेरूमाई ही इस पूरी कहानी को नरेट करती है, इसलिए आई का यूज हुआ है। और जब आई और वी का यूज होता है तो हम उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। लेकिन जब वो चेलम्मा और मेम साहब के बारे में बात करती है तो शी का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं पर थर्ड पर्सन नरेशन भी है। तो मोस्टली कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, बट कहीं कहीं पर थर्ड पर्सन नरेशन का यूज भी किया गया है। उसके बाद आ जाता है पर्सपेक्टिव, कि किसके पर्सपेक्टिव से ये जो कहानी है ये पूरी लिखी गई है। ये कहानी लिखी गई है एक गांव की लड़की जो गांव से उठकर एक दिल्ली अनजान शहर में आके नौकरानी का काम करती है। उसके एंगल से ये कहानी, उसकी आंखों से पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी बहुत ही अच्छी यूज हुई है इसके अंदर। गीता हरिहरन ने गाजर हलवे की, गाजर को पील करने की, किचन के एनवायरनमेंट की, सब चीज़ों की इमेज इसमें गीता हरिहरन ने बहुत अच्छे से क्रिएट की है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब गाजर हलवा बनके तैयार हो जाता है तो पेरूमाई को ऐसा लगता है कि वो बिग यॉर्निंग माउथ खोलकर, यानी कि यॉन करना मतलब जब हम उबासी लेते हैं मुंह खोलकर, तो ऐसा लगता है कि गाजर का हलवा भी मुंह खोलकर पेरूमाई को अपने अंदर समाना चाहता है। और यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज भी है, क्योंकि गाजर हलवा सिंबॉलिकल है शहर की लाइफ का। तो शहर की लाइफ मुंह खोलकर पेरूमाई को अपने अंदर समा लेती है और पेरूमाई को ये मिठास शहर की बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जब वो गाजर को पील कर रही है और गाजर छोटी छोटी होती जाती है, कैरेट इन माई हैंड ग्रो शॉर्टर एंड शॉर्टर, नेकेड रेड विदाउट देयर स्किन, रेड एंड एंग्री लाइक ब्लड, ये सारी जो इमेज है जब वो नरेट कर रही होती है स्टोरी में, तो हमारे सामने एक्चुअल गाजर ग्रेट होने की और रेड डेजलिंग गाजरों की पिक्चर इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे सामने। तो इमेजरी का बहुत ही ब्यूटीफुल यूज किया गया है इस पूरी की पूरी नरेशन में। यहाँ पे सिमली का यूज भी किया गया है, जैसे कि जब वो कहती है एंग्री लाइक ब्लड, डेजल माई आईज लाइक सनशाइन एंड रेन वाटर ऑन माई मेम साइड स्मूथ पिंक स्किन। तो एक्चुअली में जो रीडर होता है वो अपने इमेज आ जाती है उसके दिमाग में कि रेन वाटर की, सनशाइन की, डेजलिंग कैरेट्स की, मेम साहिब की स्किन की एंड शाइनी पीलर की, और गाजर किस तरह ग्रेट होकर लगती हैं, कैसे गाजर हलवा लग रहा था। ये सारी की सारी इमेज गीता हरिहरन ने बहुत ही ब्यूटीफुली एंड एक्सेलेंट वे में यहाँ पर क्रिएट की है। तो इमेजरी का यूज यहाँ पर डिटेल के अंदर हुआ है। उसके बाद सिंबोलिज्म, क्योंकि गाजर सिंबोलिज्म है, गाजर सिंबलाइज कर रही है पेरूमाई को। जब पेरूमाई उनको ग्रेट करती है, उनको पील करती है और फिर गाजर का हलवा बनाती है, सिमिलरली पेरूमाई भी एक छोटे से गांव से उठकर आती है एक अनजान शहर में, अनजान एनवायरनमेंट में, अनजान लोगों के बीच में, और जो कि उसकी उम्र के हिसाब से वो बहुत छोटी है उम्र के अंदर, और उसकी उम्र के हिसाब से वो काम बहुत ज़्यादा है। और वो कैसे एडजस्ट करती है जब वो गाजरों को पील करती है, ऐसे वो शहर जो है उसको, पेरूमाई को रिफाइन कर देता है। तो ये सब सिंबॉलिक है पेरूमाई की लाइफ का ही। तो गाजर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरूमाईज जर्नी फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। नाउ द प्लॉट एंड सेटिंग। द प्लॉट एंड सेटिंग इज ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया बोथ, क्योंकि रूरल एरिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, खेती अच्छी नहीं होने की प्रॉब्लम, उसके पिता ड्रंकन होते हैं, मोस्टली मेल अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाते हैं, वो प्रॉब्लम, गर्ल और बॉय एजुकेशन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, कि वो गर्ल होते हुए घर पे रहती है और इतनी छोटी सी उम्र में भी सारा घर का काम करती है, अपनी छोटी बहन को संभालती है, लेकिन उसका भाई स्कूल जाता है, वो अपने भाई को तैयार करके स्कूल भेजती है। तो गर्ल एजुकेशन की गांव में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसको भी एम्फेसाइज किया है गीता हरिहरन ने। और एक छोटी सी लड़की जो बिल्कुल छोटी सी उम्र के अंदर घर की सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सपोर्ट कर रही है, और उसकी माँ उसको उस माहौल से निकाल के बिल्कुल बहुत दूर दिल्ली जैसे शहर में भेज देती है, अनजान लोगों में कहीं पर नौकरानी का काम करने के लिए। तो ये जो उसकी जर्नी है, इसको भी गीता हरिहरन ने एड्रेस किया है। और अर्बन सेटिंग में
मिल्क बूथ की जो सेटिंग है, कैसे गुंडे लड़के आके बीच में मिल्क बूथ में लड़कियों को परेशान करते हैं, वो सब भी बहुत ही अच्छे से गीता हरिहरन ने यहाँ पर प्लॉट के अंदर दिखाया है। तो इसकी जो प्लॉट की सेटिंग है वो रूरल एंड बैकग्राउंड दोनों लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली गीता हरिहरन ने दिखाया है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, क्योंकि पेरूमाई आ रही है एक छोटे से गांव से, और वो गांव से इस अनजान एक मेट्रो शहर में आकर कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है, और ये शहर कैसे उसको अपनी ट्रिक्स ऑफ ट्रेड सिखा देता है, और फाइनली वो उसको इस शहर की मिठास बहुत अच्छी लगने लगती है, इस शहर की चकाचौंध और जो लाइफ है वो उसको बहुत पसंद आने लगती है। रेपिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को पूरी की पूरी शॉर्ट स्टोरी में आप देखेंगे बार बार रिपीट किया गया है। जो ओपनिंग लाइन है उसी के अंदर गीता हरिहर ने रिपीट किया है, पील पील ग्रेट ग्रेट। वो इस बात को एम्फेसाइज करना चाहती हैं कि गाजर को पील करना, ग्रेट करना एक बहुत ही लेबोरियस टास्क है। तो रिपीट करने से उसकी जो लेबोरियस नेचर है उस काम की वो एम्फेसाइज होती है। एंड सिमिलरली क्योंकि गाजर रिप्रेजेंट कर रही हैं पेरूमाई को, तो पेरूमाई को भी रिफाइन होने के लिए और एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा वहां पे सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके हाथ उसको स्क्रेप एंड स्क्रेप, स्टिफर एंड स्टिफर, कि जब वो गाजर को स्क्रेप करते हैं तो उसके हाथ अकड़ जाते हैं। स्टिफर एंड स्टिफर इसका मतलब है कि पेरूमाई के जो नाजुक हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही कि पेरूमाई अब शहर के अंदर आ गई है तो उसको वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए उसको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाती हैं। सक सक, हीव, बैंड एंड बैंड, तो इस तरह से रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स बहुत यूज किया है गीता हरिहरन ने अपनी शॉर्ट स्टोरी में टू एम्फेसाइज द टू ले एम्फेसिस ऑन दैट टास्क। उसके बाद यूज ऑफ हिंदी वर्ड्स बहुत हुआ है इसके अंदर, जैसे कि कुछ एक हिंदी वर्ड्स आप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। मेम साहिब, बाबा, बाबा इज यूज्ड फॉर द छोटा बच्चा, और गाजर का हलवा, गाजर हलवा। तो इस तरह हिंदी वर्ड्स को भी